श्रीमती अजंता नियोग जी माननीय जी ने इस सदन में वुमेन रिजर्वेशन बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कल पेश किया। इसका समर्थन में मैं बोलना चाहूँगी और मैं इस सदन के माध्यम से मैं माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जो उन्होंने हमारे देश में जो 140 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसका आधा जो पॉपुलेशन महिलाओं है उनका सम्मान के लिए वुमेन रिजर्वेशन बिल पेश किया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण ये पास नहीं हो पाया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने भी हमेशा महिलाओं का सम्मान में हमेशा आगे बढ़ाया है और हमेशा महिलाओं का सम्मान इस असम सरकार में उनके नेतृत्व में हमेशा महिलाओं का सम्मान दिया है। तो ये बिल महिलाओं के लिए पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक बिल है। वुमेन रिजर्वेशन बिल 2026 हमारे महिलाओं के लिए, पूरे देश की महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन वो महिलाओं का जो सपना था वो टूट गया। 17 अप्रैल 2026 हमारे देश के लिए एक काला दिन है जो विपक्षियों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू होने नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे देश के आज़ादी के लिए महिलाओं ने भी बलिदान दिया है, जिसमें से आप सभी को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई जी और सरोजिनी नायडू, रानी गाइडिनलिऊ और असम से कनकलता बरुआ जी और जोया थाउसेन जी जैसे ने भी हमारे देश को आज़ादी कराने में उनका पूरी तरह से बलिदान दिया है और अपना जान गंवाए है। लेकिन महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है और महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए अभी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में एनडीए सरकार ने महिलाओं को हमेशा आगे रखा गया है। हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में आर्मी ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को आगे रख के ऑपरेशन को लीड करने के लिए एक सशक्तिकरण का उदाहरण दिया है, महिला सशक्तिकरण का उदाहरण दिया है। महिलाओं का ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जल्द से जल्द लागू होना चाहिए, इसका मैं पूरी तरह से समर्थन करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, वुमेन रिजर्वेशन बिल विरोधियों के लिए एक राजनीतिक मुद्दा होगा या पॉलिटिकल एजेंडा होगा, लेकिन हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए ये सपना है और एनडीए सरकार के लिए ये महिलाओं का सम्मान है और महिलाओं का अधिकार को हमें पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए। और इस माध्यम के, इस पवित्र माध्यम के, सदन के माध्यम के जरिए में सभी विरोधियों को मैं अनुरोध करना चाहूँगी। आप लोग बोलते हैं कि आप लोग नारी शक्ति का, सशक्तिकरण का आप लोग समर्थन करते हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल को समर्थन करते हैं, लेकिन हमेशा उस समर्थन के साथ आप लोग का जो बोली है उसमें किंतु परंतु हमेशा लगाया जाता है। तो इस पवित्र माध्यम के जरिए आप सभी को मैं अनुरोध करती हूँ कि बिना किंतु परंतु लगाए इस बिल का आप लोग समर्थन कीजिए। जो बिल हम पहले भी कोशिश किया था 1996 में, वो भी फेल हुआ। 1998, 1999, 2008 पहले भी 4 बार ये बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन अभी सही समय है, अभी सही वक्त है। ये बिल जो वुमेन का, जो महिलाओं का अधिकार है आप लोग का देने के लिए ये सही समय है। तो सभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है और जो ओपोजिशन पार्टी है, सभी को मिलकर ये वुमेन रिजर्वेशन बिल को सपोर्ट करना चाहिए। और ज़्यादा नहीं बोल के अध्यक्ष महोदय मेरे बाद में ये समर्पित करती हूँ। थैंक यू।